जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, दैट इज अ क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्लॉज जो है शुरू होता है इन शब्दों से, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, देन, until, when, while, etc. ऐसे शब्दों से इस एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत होती है। अब एडवर्ब क्लॉज किस प्रश्न का उत्तर देता है? एडवर्ब क्लॉज आंसर्स द क्वेश्चंस लाइक when, where, why। इन तीन शब्दों से उठे हुए प्रश्नों के उत्तर एडवर्ब क्लॉज देता है, जो कि हम पूछते हैं आस्क टू द वर्ब इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में जो वर्ब दिया होगा, मेन क्लॉज में जो वर्ब दिया होगा उस वर्ब को लेके हम ये तीन शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। अब उस क्वेश्चन का आंसर जो मिलता है वो कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। देखते हैं एक एग्जांपल से, द मैनेजमेंट विल इंटीमेट अस, द मैनेजमेंट विल इंटीमेट अस, इससे पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा मेन क्लॉज है। ओके, बिफोर दे शेड्यूल द इवेंट, ये हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब हम देखेंगे कि मेन क्लॉज में क्या वर्ब दिया है। यहाँ पे दिया इंटीमेट, इंटीमेट यहाँ पे मेन वर्ब है। अब हम इंटीमेट से लेके हम तीन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करके हम क्वेश्चन जनरेट करेंगे जिससे सुटेबल क्वेश्चन बने। सेंटेंस में पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि ये समय को बोध कर रहा है, बिफोर दे शेड्यूल द इवेंट, तो समय को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन से, तो व्हेन विल द मैनेजमेंट इंटीमेट, हम लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे व्हेन विल द मैनेजमेंट, व्हेन विल द मैनेजमेंट इंटीमेट, क्वेश्चन मार्क। तो हमें इस क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा बिफोर दे शेड्यूल द इवेंट। तो जब हम ऐसे मेन क्लॉज में किसी वर्ब को लेके हम इन तीन शब्दों से जब क्वेश्चन बनाएंगे और हमें जो पार्ट आंसर में मिलेगा वो कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के वेरियस टाइप्स हैं। एडवर्ब क्लॉज दैट इज क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकार। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकार जो है, ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, ये टोटल 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसमें समय को बोध करने वाले सारे कनेक्टिंग वर्ड्स अगर आते हैं, ये सारे कनेक्टिंग वर्ड्स अगर आते हैं तो हम कह देंगे कि वो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जैसे कि व्हेन, टिल, until, after, before, while, as soon as, no sooner than, hardly when, so long as, since, whenever, as long as, etc. ये सारे जो शब्द हैं ये सब समय को दर्शा रहे हैं। ऐसा एडवर्ब क्लॉज जिसमें समय को बोध किया गया हो उसे कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। समझते हैं एग्जांपल से, as soon as the king to know of this, he was furious। अब यहाँ पे पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा मेन क्लॉज है। he was furious ये मेन क्लॉज है और ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है ये व्हेन का आंसर देता है, ये व्हेन शब्द का आंसर प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ मेन क्लॉज दिया हुआ है, इस मेन क्लॉज में हमें यहाँ पे व्हेन शब्द से क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर में ये क्रिएट करना है। तो हम देखते हैं, व्हेन वाज द किंग फ्यूरियस, व्हेन वाज द किंग फ्यूरियस। तो हमें मालूम है किंग कब फ्यूरियस हुए, जब उन्होंने देखा as soon as the king to know of this, जब किंग को इस बारे में पता चला तो वो क्या हो गए, वो फ्यूरियस हो गए। ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब हुआ जगह। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर प्लेस को इंडिकेट करने के लिए किसी भी ऐसे कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि वेयर, wherever, whereas, etc. ये सब स्थान को शो करते हैं, सब प्लेस को शो करते हैं, तो उसे कहेंगे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, समझते हैं एग्जांपल से, we followed the pair, we followed the pair wherever they went। ये मालूम पड़ रहा है कि ये मेरा मेन क्लॉज है और ये जो पार्ट है wherever they went ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है।
अब यहाँ पे वेयर एवर लगा हुआ है, तो यहाँ वेयर एवर बता रहा है कि ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। यहाँ जब हम मेन क्लॉज में वेयर से क्वेश्चन बनाएंगे और उसका आंसर जो मिलेगा वेयर एवर दे वेंट, तो ये हमारा बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हमने देखा अभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो ये प्लेस जो है यार शब्द के क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन मतलब हुआ वजह या कारण। जब हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर बिकॉज, दैट, सिंस, फॉर, एज, नाउ, दैट ऐसे कोई शब्द लगे होंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है ये व्हाई शब्द के क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता है। पढ़ते एग्जांपल, आई वाज रिफ्यूज टू गो, आई वाज रिफ्यूज टू गो, ये मेरा मेन क्लॉज दिख रहा है। बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स देयर, ये मेरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अब हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे व्हाई से क्वेश्चन पूछूं तो मैं कैसे पूछूंगा, व्हाई वाज आई रिफ्यूज टू गो, मैंने क्यों रिफ्यूज करते जाने के लिए, तो मेरा आंसर आएगा बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स देयर, क्योंकि मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है, तो ये मेरा क्या आएगा आंसर के रूप में मिलेगा। तो इसलिए कहेंगे कि ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। हम पढ़ते हैं फोर्थ अभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर मतलब तौर तरीका। ये तौर तरीका बताने के लिए सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे एज इफ, एज दो, अकॉर्डिंग एज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एग्जांपल देखना होगा, इट ऑल एंडेड। इट ऑल एंडेड ये मेरे लिए मेन क्लॉज है, एज आई एक्सपेक्टेड ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैनर के लिए दो चीजें आती हैं, या तो सपोजिशन आता है या तो कंसेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है, सपोजिशन बता रहा है, इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, सपोज बता रहा अपना कि जैसे मैंने कहा था ना कि ऐसा हो जाएगा, तो वो यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका बन गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। और देखिए पांचवा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। जब किसी क्लॉज के अंदर कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में so that, such that, that, in order that और lest लगा हुआ हो, तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस होगा। अब समझते हैं एग्जांपल से, he draws his sword so that he might defend, उन्होंने अपना तलवार निकाला, उन्होंने अपना तलवार निकाला so that जिससे कि he might defend, वो अपने आप को बचा सके, तो अपनी सुरक्षा के लिए तलवार को यहाँ निकाला है। तो ये आपका है मेन क्लॉज और ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है हमें पर्पस, उन्होंने तलवार क्यों निकाला, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो उद्देश्य यहाँ पे बता के दे रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। ओके, अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड्स दे सकते हैं आपको यहाँ पे दो, although, even if, however, all the same time, तो ये सब कॉन्ट्रास्ट को बताता है। समझते एग्जांपल से, though he was wise, यद्यपि कि वो बुद्धिमान है, he did not show off his wisdom, पर वह बुद्धिमत्ता को अपने शो ऑफ नहीं करता, दिखावा नहीं करता। तो अब यहाँ पे समझना में ये होगा कि यहाँ जहाँ though he was wise, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और ये जो है मेरे लिए ये है मेन क्लॉज। तो यहाँ पर दो का प्रयोग हुआ है, यद्यपि यहाँ बताना चाहते हैं कॉन्ट्रास्ट, यद्यपि कि वो बहुत ही चतुर है, होशियार है या बुद्धिमान है, फिर भी वो अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करते। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब हम देखने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त। जिस समय कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में if, unless, if not, whether और provided या in case ऐसे कोई भी कनेक्टिंग वर्ड्स आएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आइए समझते हैं एग्जांपल से, if you read book, यदि तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे शर्त बता रहा है, तो ये मेरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। You will learn more on this issue, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। यहाँ पर एक सेंटेंस बता दे रहा है कंडीशन, यदि तुम ये बुक पढ़ोगे
तो यू विल लर्न मोर ऑन दिस इश्यूज, तो इस इश्यू के ऊपर तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब हम देखने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम। जब सेंटेंस के अंदर ऐसे शब्द आए सो दैट, यहाँ सो अलग अलग है, यहाँ सो एक साथ में था, ऐसे सच दैट आए तो वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। द साउंड इज सो लाउड दैट नो वन कैन हियर। अब यहाँ पे द साउंड इज सो लाउड, अब यहाँ पे सो है और दैट है, तो यहाँ से मैं देखूं यहाँ पे द साउंड इज लाउड, ये मेरा है मेन क्लॉज, और ये जो है सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये मेरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। द साउंड इज लाउड, ये आपका मेन क्लॉज होगा। सो दैट नो वन कैन हियर, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पे सो दैट लगा के दिया हुआ है, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे एक तुलना करते हैं, तो यहाँ पे जब कनेक्टिंग वर्ड्स कुछ ऐसा दिखे एज, सो एज, यहाँ ई आर और दैन लगा हो, द और est लगा हो, द मोस्ट और वन ऑफ द, ऐसा कुछ भी दिखे सेंटेंस, ये हमारा डिग्री होता है। ये डिग्री के रूप में हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो हमारा पॉजिटिव डिग्री हो, चाहे वो हमारा कंपेरेटिव डिग्री हो, चाहे वो सुपर डिग्री क्यों ना हो, तो वहां भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में ये हमारे लिंकिंग वर्ड्स होंगे, कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे, ठीक है। समझते एग्जांपल से, आलू पराठा वाज मोर डिलीशियस। अब यहाँ पे आलू पराठा का कंपेयर किया है किससे, क्वालिटी बर्गर से, तो आलू पराठा वाज मोर डिलीशियस देन, इसे मालूम पड़ रहा है कि हमारा कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पे आलू पराठा वाज मोर डिलीशियस देन क्वालिटी बर्गर, तो ये मेरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और ये मेरा है मेन क्लॉज, ओके। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दैट शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ मोर भी लगा हुआ है, तो इससे मालूम पड़ता है ये कंपैरिजन है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ ये कंपैरिजन हो गया। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने क्विक रिवीजन करते हैं। अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा कहते हैं एडवर्ब क्लॉज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और इसके टोटल 9 प्रकार हमने देखा यहाँ पे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, रिजल्ट एंड कंपैरिजन, इनके हम एग्जांपल देखे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं हमारे आने वाले नई वीडियो की। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।